हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नबील है। iOS 16.3 जो फाइनल स्टेबल वर्जन है वो आ चुका है और इसमें काफी जबरदस्त फीचर्स जो है एप्पल ने ऐड किया है। अब इसमें जो फीचर्स है आपके बहुत काम आने वाले, अगर आप अपनी डेटा की, आपके आईफोन की प्राइवेसी, सिक्योरिटी, सेफ्टी के बारे में कंसर्न है तो। और ये काफी सही अपडेट मुझे लगा और इसमें काफी सारे बग फिक्सेस भी है। तो क्या बग फिक्सेस है, क्या इस अपडेट में, आइए करते हैं चेकआउट। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं गाइस अपडेट के साइज की। तो ये अपडेट का जो साइज है वो आया है 761.8 MB का मेरे आईफोन 14 प्रो मैक्स पे। अब आपके पास जो भी आईफोन है यहाँ पे देख सकते हैं 11 रखा है, 12 रखा है, 13 रखा है, 14 रखा है, 12 प्रो रखा है और यहाँ पे मेरा 14 प्लस भी है जिसपे मैं सेम ही सॉफ्टवेयर वर्जन चला रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको डिपेंड करता है आपके डिवाइस पे और कौन सा आप अभी करंट iOS वर्जन चला रहे हो उसके ऊपर कितने MB का अपडेट आपको आता है। लेकिन 1 GB से कम का ही आएगा अगर आप 16.2 पे अभी हो तो। उसके पुराने वाले वर्जन पे हो तो 5 GB का आ सकता है, 4 GB का आ सकता है। तो प्लीज इसके बारे में कंसर्न होने की जरूरत नहीं है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि भाई 5 GB का अपडेट आ गया तो करूँ कि नहीं। अरे आपको करना ही है। अगर आपको अपडेट करना तो 5 GB का है तो क्या एप्पल को थोड़ी बोलेंगे आप कि भाई नहीं 5 GB का नहीं, मुझे 1 GB का या 700 MB का अपडेट ही देना, क्योंकि मैंने वीडियो में देखा था। आप अपडेट करेंगे तो बिंदास जो है आप इसको अपडेट कर लेना अगर आप करना चाहते तो इस वीडियो को देखने के बाद। अपडेट करने से पहले मेरे आईफोन 14 प्रो मैक्स में जो iOS वर्जन चल रहा था वो था 16.2। इस iOS वर्जन का जो बिल्ड नंबर था वो था 20C65। अपडेट से पहले का अवेलेबल फ्री स्पेस जो है वो था 776.33 GB का और मोडेम फर्मवेयर अपडेट से पहले था 1.22.02। अपडेट करने के बाद यहाँ पे नया iOS वर्जन आपको देखने मिलेगा जो है iOS 16.3। अवेलेबल फ्री स्पेस उतना ही है जितना पहले था 766.31 GB का और इस नए सॉफ्टवेयर का जो बिल्ड नंबर है वो है 20D47। अब अगर आप बेटा वर्जन चला रहे हो और सोच रहे हो कि किस तरीके से मैं स्टेबल पे जाऊं तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले बेटा वर्जन में जो RC वर्जन आया है उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके अपडेट कर लो और यहाँ पे जब आप अबाउट सेक्शन में जाएंगे iOS वर्जन चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे 20D47 ही देखने मिलेगा। इसका मतलब है आप ऑलरेडी जो है आ चुके हैं स्टेबल वर्जन के ऊपर। आपको बस बेटा प्रोफाइल डिलीट करना और आगे से आपको स्टेबल वाले अपडेट्स देखने मिलेंगे आपके फोन पे। अपडेट के बाद यहाँ पे आपको एक नया मोडेम फर्मवेयर नंबर भी देखने मिलेगा जो कि मेरे आईफोन और मेरे एयरटेल के सिम के हिसाब से जो है 1.41.02 है। अगर आपने जियो का इस्तेमाल कर रखा है या आपका आईफोन कोई और मॉडल का है तो फर्मवेयर नंबर आपको यहाँ पे जो है वो चेंज भी देखने मिलेगा। लेकिन नया फर्मवेयर जो है आपके फोन में आना चाहिए इस वाले अपडेट के साथ। इसी के साथ कुछ और चीजों को भी एप्पल ने यहाँ पे अपडेट किया है, जैसे आपकी वॉच को और इसके साथ आपके आईपैड्स को भी iPad OS के जरिए से। तो इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे हम। इस वाले अपडेट में सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे वो है नए वॉलपेपर्स। अब ये ब्लैक यूनिटी को सिंबलाइज करने के लिए यहाँ पे एप्पल ने इन वॉलपेपर्स को पुश किया है और सेम चीज आपको वॉच पे भी आपके देखने मिलेगी। वॉच वाला आगे आपको मैं बता देता हूँ क्या कुछ इसमें देखने मिलेगा। सबसे पहले ये वॉलपेपर आपको कहाँ देखने मिलेंगे, तो आपको इस अपडेट को करने के बाद आपके आईफोन की सेटिंग में जाना है, वॉलपेपर में जाना है, ऐड अ न्यू वॉलपेपर में जाना है और नीचे स्क्रॉल करना है जहाँ पे आपको नजर आएगा यूनिटी टैब। यूनिटी टैब में एक पुराना वाला यूनिटी वॉलपेपर है और ये नया वाला यूनिटी वॉलपेपर है जिसमें आपको पहला जो देखने मिलेगा वो यूनिटी है, दूसरा देखने मिलेगा ब्लैक, उसके बाद आपको रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, पिंक, क्रीम और लास्ट में आपको ग्रे देखने मिलेगा। तो इसमें जो भी आपको सेट करना है आप कर सकते हैं। अब ये वॉलपेपर्स की जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ये ब्लैक यूनिटी को सिंबलाइज करता है, तो इसके लिए एप्पल ने ये वाले वॉलपेपर जो है पुश किया है। वैसे देखने में काफी खूबसूरत है, आप रख सकते हैं। मैंने इस वाले फोन पे भी और ये जो बेटा वर्जन पे चल रहा है इस वाले फोन पे भी ये वाले वॉलपेपर लगाए, काफी अच्छे दिखते हैं। अब यहाँ पे उस चीज की बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पे एक काफी जबरदस्त फीचर एप्पल ने निकाला है आपके आईफोन की सेफ्टी को एनहांस करने के लिए। आपको जाना है आईफोन की सेटिंग्स के अंदर, फिर अपने एप्पल आईडी पे टैप करना है, फिर iCloud पे टैप कर लेना है और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नजर आएगा आपको एडवांस डेटा प्रोटेक्शन। अब ये एडवांस डेटा प्रोटेक्शन क्या है ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आईफोन है फुल्ली एनक्रिप्ट हो जाएगा। तो अगर iCloud का भी डेटा ब्रीच हो जाता है तब भी आपके आईफोन का डेटा जो है वो ब्रीच नहीं होगा, क्योंकि एप्पल के पास भी वो कीज नहीं होंगे जो आपके डेटा को रिकवर कर सकते हैं। ये सिर्फ वेरिफिकेशन के जरिए ही आपका जो डेटा है वो अकाउंट का आप एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे उसके पहले आपको एक रिकवरी की भी सेटअप करनी होती है और एक रिकवरी कॉन्टैक्ट भी असिस्टेंस के लिए जो है यहाँ पे सेटअप करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जो अपना आईफोन है उसको लूज कर देते हैं और रिकवर करना है आपको अपने अकाउंट को तो इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। और रिकवरी की भी जो है 28 कैरेक्टर का कोड आपको यहाँ पे एक सेट करके रखना होता है। यहाँ से आप अपनी रिकवरी की जो है वो सेट कर सकते हैं यूज रिकवरी की पे टैप करके और यहाँ पे अपने आईफोन के पासवर्ड को एंटर करके आपको अपनी रिकवरी की सेट कर लेनी होती है। अब यहाँ पे मेरे आईफोन की रिकवरी की है जो मैंने अपने फिंगर से हाइड कर दिया है, इसको आपको प्रिंट करके रख लेना है। कभी आपने अपने आईफोन का जो एक्सेस है वो लूज कर देते आप तो ये रिकवरी की आपके काम आएगी। तो ये बहुत ही जबरदस्त चीज जो है एडवांस डेटा प्रोटेक्शन की एप्पल ने लॉन्च किया है। बेटा वर्जन में इनिशियल स्टेजेस में ये सिर्फ यूएस के लिए था, लेकिन अभी सबके लिए। और ये जितने भी चीजें यहाँ पे दिखा रहे हैं, डिवाइस बैकअप है, सफारी बुकमार्क्स है, ये सारी चीजें जो है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहेगी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि iCloud जो है आपका डेटा एनक्रिप्ट करके सिक्योर रखता है, लेकिन ये जो एडवांस डेटा प्रोटेक्शन है एंड टू एंड एनक्रिप्शन करता है iCloud के डेटा को और सिर्फ आपका ये ट्रस्टेड डिवाइस या जो भी ट्रस्टेड डिवाइसेस आपके उसके जरिए से ही वो डेटा जो है उसको डिक्रिप्ट किया जा सकता है। अब एक और यहाँ पे सिक्योरिटी फीचर की बात करते हैं जो
नया एप्पल लेके आया है और ये एकदम यूनिक है आपके आईफोन के लिए। अगर आप iOS 16.3 चलाते तो बस आपको जरूरत पड़ेगी एक FIDO2 सर्टिफाइड की जैसे यहाँ पे ये यूबी की मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपको करना है तो कीजिए। बहुत लोगों को लगता है नया खर्चा कुछ नहीं यार, तुमको करना है तो तुम खरीद सकते हो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ी सिक्योरिटी एनहांस करना चाहते तो ऐसे 2 कीज जो है आपको लेने होंगे। की का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसमें सस्ती वाली भी आती है, महंगी वाली भी आती है, लेकिन ये मुझे सबसे बेस्ट लगती है। इसका लिंक मैं नीचे ड्रॉप कर देता हूं। अब यहाँ पे इसको यूज कैसे करना है और इसका क्या काम है वो समझ लीजिए। एक हार्डवेयर की है और इस की के बिना आपके आईफोन को कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा या उसको कोई अनलॉक नहीं कर पाएगा। तो ये कैसे काम करती है, सेटिंग में जाना है, अपने नाम पे यहाँ पे आपको टैप कर लेना है, उसके बाद पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाना है। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आपको यहाँ पे नजर आएगा ऐड सिक्योरिटी कीज। अब यहाँ पे इस पे टैप कर लीजिए तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की है जो कि FIDO सर्टिफाइड होती है ऑब्वियसली। और ये जो की है मतलब जैसे आप फोन नंबर का यूज करते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए, सपोज आपका सिम किसी ने क्लोन कर लिया तो वो आपके आईफोन को या आपके अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है, या फिर ईमेल एड्रेस को यूज करते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए, उसमें भी जो है डेटा ब्रीच हो सकता है और आपका ईमेल हैक हो सकता है। लेकिन ये जो की है जब तक आपके पास है, जब तक कि आपको कोई मार पीट के की आपसे छीन ना ले और आपसे पासवर्ड उगलवा ना ले, तब तक जो है आपका फोन का जो डेटा है वो चुरा नहीं पाएगा वही। तो ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट अकाउंट सिक्योरिटी की होती है और ये वेरिफिकेशन कोड्स को रिप्लेस करती है। तो यहाँ पे ऐड सिक्योरिटी पे आपको टैप कर लेना है। अब यहाँ पे बता रहा है कि आपको 2 कीज की जरूरत है। क्यों है? क्योंकि एक की अगर गुम जाती है तो आप खुद ही लॉकआउट हो जाएंगे, फिर आपको क्या करेंगे, आप किस तरीके से लॉग इन करेंगे अपने फोन में। तो इसलिए 2 कीज की आपको जरूरत पड़ती है। आपके आईफोन के पासवर्ड को एंटर करने के बाद यहाँ पे ऐड सिक्योरिटी कीज का ऑप्शन आ जाता है। आप सिक्योरिटी की ऐड कैसे करेंगे आप, तो 2 टाइप की सिक्योरिटी कीज आती है, एक आती है NFC वाली और एक आती है लाइटनिंग वाली, और एक दोनों में रहती है, मतलब NFC भी चलेगा लाइटनिंग भी चलेगा। तो ये देख सकते हैं USB वाली है, तो ये तो फोन में लगने से रही, मेरे आईफोन में तो लगेगी नहीं, लेकिन ये NFC वाली है, यूबी की NFC की। तो ये NFC की कैसे काम करती है, आपके आईफोन में NFC होता है, इसको ऑन करने की जरूरत नहीं, ऑलवेज ऑन होता है। बस यहाँ पे जो है ये बैक साइड है आईफोन का, यहाँ पे इस की को इस तरीके से रख दो और ये की को जो है वो रीड कर लेता है। पहली की ऐड हो चुकी है, इसका नाम आप सेट कर लो, नेक्स्ट पे टैप करो और फिर आपको अपनी दूसरी की यहाँ पे ऐड करना है। इस तरीके से आईफोन आपका जो है सिक्योर कर सकते हैं। अब अगला जो एक सेफ्टी वाला फीचर ही एप्पल ने यहाँ पे इस वाले अपडेट में ऐड किया है वो है इमरजेंसी SOS पे। तो यहाँ पे आपके आईफोन की सेटिंग में चले जाओ, इमरजेंसी SOS में चले जाओ और यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉल विथ होल्ड एंड रिलीज का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे आपको ये वॉल्यूम बटन और ये आपका जो स्लीप वेक की है इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करके रखना होता है, जिसके बाद ये आपका इमरजेंसी कॉल यहाँ पे लग जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा और इजी बनाया है इमरजेंसी कॉल को लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पे इस तरीके का जो सिस्टम लगाया हुआ है, इन्होंने प्रोसेस लगाया हुआ है कि एक्सीडेंटली आप इसको ट्रिगर ना करें। और यहाँ पे जो है कॉल विथ 3 बटन प्रेसेस जो पहले था उसको भी आप कर सकते हैं 3 बार ये दबाने पे, लेकिन कभी कभी गलती से लग जाता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन दिया, मुझे बेटर लगता है। और यहाँ पे एक और अच्छा ऑप्शन है कॉल क्वाइटली का। कॉल क्वाइटली जब आप करते हैं तो क्या होता है, आपका जो इमरजेंसी कॉल है विदाउट जो वार्निंग अलार्म्स और फ्लैशेस है ये लग जाएगा, मतलब जोर से जो बचता है आपका फोन वो नहीं बजेगा। सपोज भाई किसी ने किसी को किडनैप कर लिया है, अब उसको बचना है तो कॉल क्वाइटली करेगा तो ही बेटर रहेगा। तो इसको ऑन रखिए और इमरजेंसी कॉल जो है इस तरीके से आप लगाएंगे, क्योंकि एक्सीडेंटली तो इस तरीके से आप प्रेस करके रखेंगे नहीं और फिर आपका कॉल एक्सीडेंटली लगेगा नहीं, तो इसको ऑन रखना ही बेटर है। उसके बाद आप इमरजेंसी कॉल जो है वो क्वाइटली भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो आईफोन 14 सीरीज है उसमें तो ये आपको देखने मिलेगा ही। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे कि आपके फोन में कॉल आफ्टर सीरियस क्रैश नहीं देखने मिल रहा है, क्रैश डिटेक्शन आपके फोन में होना चाहिए तभी ये काम करेगा। गाइस आप लोग जानते हैं कि एप्पल ने नए होम पॉड्स भी जो है वो रिलीज कर दिया है, 32-33 हजार रुपए का उसका प्राइस, लेकिन ये होम पॉड मिनी अपना जो काफी अच्छे तरीके से काम करता है और इसके लिए भी एप्पल ने नए अपडेट जो है वो पुश किया है। तो होम एप्लीकेशन में जो है हम चले जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये क्लाइमेट वाला टैब देखने मिल जाता है, जिसमें आपके होम पॉड से आप जो है टेम्परेचर वगैरह भी सेंस कर सकते हैं। तो ये लेटेस्ट होम पॉड OS जो आया है इसमें आपको ये सारी चीजें देखने मिल जाएगी। ये काफी सही चीज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इसके ज्यादा एक्सेसरीज जो है होम पॉड के और एप्पल होम के ये मिलते नहीं है। तो ये होम पॉड है मेरा और इसके साथ जो एप्पल होम के एक्सेसरीज मैंने एक आध लगा के रखा है तो वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा मैं कि और कहीं से सोर्स करके आपके लिए उस पर वीडियोस बनाऊं। ये अगर आ जाता है तो काफी सही इंटीग्रेशन रहेगा आपके CCTV कैमरास वगैरह का। लेकिन फिलहाल होम पॉड के लिए एप्पल ने नए अपडेट्स पुश किया तो ये अच्छी बात है। ये तो थे दोस्तों सारे नए फीचर्स। अब एप्पल ने यहाँ पे क्या कुछ इस अपडेट में फिक्स किया है वो बता देता हूँ। तो फ्री फॉर्म एप्लीकेशन जो है उसके अंदर एक लैग देखने मिलता था, तो वो लैग को यहाँ पे एप्पल ने खत्म कर दिया। अब यहाँ पे फ्री फॉर्म एप्लीकेशन हम यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से कुछ भी ड्रॉइंग करूँ, कुछ भी स्केचिंग करूँ, तो मेरे जो दूसरे डिवाइसेज है जैसे मेरा iPad है, मैक है, उस पर ये इंस्टेंटली जो है आ जाएगा और कोई भी लैग वगैरह यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। ये लैग हो रहा था और एक इशू था जो एप्पल ने यहाँ पे फिक्स किया है। आप लोग जानते हैं कि iOS 16 के अंदर आपको जो आईफोन 14 सीरीज है उसके अंदर 14 प्रो मैक्स जो मॉडल्स है उसमें अगर आप जाते हैं सेटिंग्स के अंदर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, और यहाँ पे आप अगर जाते ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर, यहाँ पे शो वॉलपेपर का ऑप्शन आपको देखने मिलता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं वॉलपेपर दिख रहा है बैकग्राउंड में, ये भी अच्छा दिखता है, आप इसको ऑन ऑफ जैसे मर्जी रख सकते हैं और यूनिटी वाला वॉलपेपर काफी सही दिख रहा है। लेकिन कुछ डिवाइसेस के अंदर प्रॉब्लम आ रहा था कि वॉलपेपर को ऑन रखने के बावजूद वो यहाँ पे स्क्रीन लॉक करने के बाद इस तरीके से ऑफ दिखता था। तो ये प्रॉब्लम भी एप्पल ने यहाँ पे फिक्स किया। एक और इशू था आईफोन 14 प्रो मैक्स से रिलेटेड, जिसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट और रील भी बनाया था। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा।
मिलेगा। तो आईफोन 14 प्रो मैक्स अगर आपके पास है और उसको वेकअप करते तो इस तरीके के लाइंस आते थे हॉरिजॉन्टल, जिससे बहुत सारे लोगों को लगता था कि भाई फोन का डिस्प्ले खराब हो चुका है। तो ये इशू भी एप्पल ने यहाँ पे सॉल्व कर दिया इस वाले अपडेट में। इस वाले अपडेट में एप्पल ने विजेट से रिलेटेड भी एक फिक्स जो है यहाँ पे पुश किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक विजेट हम लगा लेते हैं होम एप्लीकेशन का, और ये वाला विजेट हम यहाँ पे जो है ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि होम का जो हमारा एक्सेसरी है और जो क्लाइमेट है, ह्यूमिडिटी है, ये प्रॉपर्ली यहाँ पे जो है बता रहा है, लेकिन ये बता नहीं रहा था पिछले वाले अपडेट में। तो ये चीज एप्पल ने यहाँ पे फिक्स किया है। इस वाले अपडेट में जो अगली चीज आई है वो ये है कि सीरी जो है आपके म्यूजिक रिक्वेस्ट को ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर रही थी, एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो भी इशू यहाँ पे फिक्स किया है। और लास्ट जो यहाँ पे फिक्स आया है वो है कि सीरी जो है कार प्ले के अंदर जो भी रिक्वेस्ट आप करते थे वो ठीक से उसको अंडरस्टैंड नहीं करता था। एप्पल कार प्ले अगर आप यूज करते तो वो भी इशू यहाँ पे सॉल्व किया एप्पल ने। अब यहाँ पे जनरल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो इस वाले अपडेट में मुझे फिलहाल कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। कुछ ही घंटे हुए इसको इंस्टॉल करके, तो अभी तो फुली में नहीं कह सकता, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जितनी भी एप्स वगैरह मैंने यूज करके देखा फटाफट से, उसमें मुझे कोई इशू नहीं आ रहा है। परफॉर्मेंस जो है फिलहाल अच्छा ही नजर आ रहा है। अब यहाँ पे बेंचमार्क्स देख लेते हैं जिससे हमको पता चलेगा कि एप्पल ने यहाँ पे कोई झोल झाल मस्ती तो नहीं किया है। एप्पल ने इसके जो स्कोर्स है वो कम कर दिया या फिर इसका परफॉर्मेंस कम कर दिया है। तो सीपीयू स्कोर देख लेते हैं हिस्ट्री में चल के। पिछला अपडेट आया था यहाँ पे 8 दिसंबर को, और ये था iOS 16.2 का। सिंगल कोर स्कोर था 1878 और मल्टी कोर स्कोर था 5367, और आज का स्कोर है 18645354। तो यहाँ पे कोई भी फर्क मुझे देखने को नहीं मिला है सीपीयू स्कोर में। और यहाँ पे अगर जीपीयू का स्कोर देख लेते हैं उन लोगों के लिए जो गेमर्स है, तो 15,650 था और आज है 15,647। तो यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं है। तो परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पे आपको कोई फिगर करने की मुझे फिलहाल अभी जरूरत नहीं लग रही। अगली चीज यहाँ पे जो है वो है हमारे नेटवर्क रिसेप्शन, वाईफाई वगैरह। तो अभी फिलहाल एवरीथिंग इज वर्किंग वेल, लेकिन इट इज टू अर्ली टू टॉक अबाउट दिस। बहुत जल्दी मैं यहाँ पे जो है कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पे मैं 2-3 दिन इसको यूज करूंगा और एक फॉलो वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपको समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ पे होम पॉड से कनेक्टिविटी, एयर ड्रॉप, हमारे जो वाईफाई है, मोबाइल डेटा है, अभी फिलहाल अच्छा काम कर रहा है। लेकिन कभी कभी कुछ इश्यूज जो है वो क्रॉप अप हो जाते हैं। तो प्लीज वेट करना आप लोग इसके फुल रिव्यू का। मैं जो 3 से 4 दिन बाद बनाऊंगा वहां पे आपको पूरा फॉलो अप इसका दूंगा कि क्या कुछ सही चल रहा है, क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है और कितनी बैटरी लाइफ आपको मिल रही है। सेटिंग्स के अंदर अगर हम चलते हैं बैटरी के अंदर, तो यहाँ पे बैटरी हेल्थ 100% है मेरे आईफोन की, और आपके आईफोन में जितनी होगी उतनी ही रहना चाहिए होपफुली, क्योंकि कभी कभी नया अपडेट इंस्टॉल के बाद बैटरी रिकैलिब्रेट होती है। तो बैटरी हेल्थ अगर गिरी भी होगी तो गिरी भी वहां पे दिखाएगा। लेकिन बैटरी के बारे में अभी फिलहाल बोलना जो है बहुत जल्दी है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि बैटरी लाइफ कैसी है, क्योंकि अपडेट अभी जस्ट आया है। लास्ट 10 डेज से जो बैटरी लाइफ है मुझे डिसेंट ही मिल रही है, और यहाँ पे मैंने अभी फिलहाल लास्ट 10 डेज से कोई बैटरी लाइफ पे ज्यादा फोकस करके उसको टेस्ट नहीं किया, क्योंकि जब हमारा फॉलो वीडियो हो जाता है उसके बाद बैटरी लाइफ पे ज्यादा फोकस नहीं रहता है, जनरल यूजेज के ऊपर रहता है और नए आने वाले अपडेट्स और बेटा वर्जन पे रहता है। तो बैटरी लाइफ के बारे में भी आगे फॉलो वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। iOS 16.3 के बारे में जो आखिरी चीज मुझे चेक करनी है यहाँ पे वो है क्या इसमें स्टोरेज बग है या नहीं, कि अननेसेसरी जो है अदर्स वाला स्टोरेज या सिस्टम डेटा ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है या नहीं। तो वो चेक कर लेते हैं। 259.2 GB अभी फिलहाल ऑक्यूपाइड दिखा रहा है। तो यहाँ पे कुछ टाइम के बाद ये लोड हो गया, एटलीस्ट 20-30 सेकंड लग जाते, क्योंकि 1 टेराबाइट वाला आईफोन और काफी कुछ भरा हुआ है। यहाँ पे सिस्टम डेटा देख सकते हैं तकरीबन 20 GB के आसपास का है। थोड़ा मुझे हायर साइड पे लग रहा है, लेकिन ठीक है, फिर भी एक्सेप्टेबल लेवल है। 25 GB के नीचे रहता है तो सही लगता है मुझे सिस्टम डेटा। तो यहाँ पे अदर्स वाला स्टोरेज या फिर जो स्टोरेज बग वगैरह आपको देखने मिलेगा। स्टोरेज बग में क्या होता है, ये पूरा जो बार है आपको यहाँ तक भरा हुआ नजर आएगा, जो ग्रे बार है जो सिस्टम डेटा का है। तो वैसा कुछ यहाँ पे है नहीं, तो आप इसके बारे में बेफिक्र रह सकते हैं। इसके बाद गाइस बात कर लेते हैं वॉच ओएस के बारे में। तो वॉच ओएस 9.3 एप्पल ने रिलीज कर दिया है, जिसके अंदर नए वॉच फेसेस एप्पल ने यहाँ पे रिलीज किया है, और साथ ही जो सिक्योरिटी फिक्सेस एप्पल पुश करता है वो यहाँ पे एप्पल ने पुश किए हैं नेसेसरी आपके एप्पल वॉच के लिए। तो वॉच एप्लीकेशन के अंदर चले जाते हैं, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सेम जैसे ये यूनिटी वॉच फेसेस आपको देखने मिलेंगे, वैसे ही आपको वॉलपेपर्स और सेम चीज जो है देखने मिलती है। अब यहाँ पे जो वॉच फेसेस है इसको रीड करना मुझे इतना इजी लगा। ये एप्पल वॉच चल रहा है, काफी बड़ा डिस्प्ले। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10:03 हुआ है, लेकिन जब ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मोड में आती है तो काफी अच्छी नजर आती है। वैसे यहाँ पे कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर आप ब्लैक यूनिटी के सपोर्ट में है या फिर उसका सिंबल जो है आप यूज करना चाहते तो कर सकते हैं। ठीक है, अभी नया वॉच फेस आया तो थोड़ा दिन यूज करेंगे, अदरवाइज जो अपना रेगुलर वॉच फेस है वे फाइंडर वाला वही मैं पसंद करता हूँ, ताकि आईफोन पे वॉलपेपर अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे iPad OS 16.3 की। तो ये मेरे iPad के ऊपर, iPad Pro के ऊपर 5 GB के आसपास का आया था, और iPad OS 16.2 पे ही ये चल रहा था। काफी बड़ा आया, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे भी वही चीजें जो है वो मेंशन्ड है, जैसे इसके अंदर जो आप सिक्योरिटी कीज वगैरह है वो इस्तेमाल कर सकते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए। HomePod 2 के लिए यहाँ पे सपोर्ट है, और फ्री फॉर्म एप्लीकेशन में जो इशू था वो एप्पल ने यहाँ पे फिक्स किया है, और सीरी का जो रिस्पॉन्स म्यूजिक के लिए था वो भी एप्पल ने यहाँ पे इस वाले अपडेट के अंदर फिक्स कर दिया। बाकी यहाँ पे अपना iPad जो है मक्खन जैसा चल रहा है, कोई इसमें इशू आपको देखने नहीं मिलेगा, और कोई खास यहाँ पे आईफोन से अलग कोई नई चीज जो है एप्पल ने ऐड नहीं किया है। तो ये थी कहानी दोस्तों iOS 16.3, नए वॉच ओएस, नए HomePod OS, नए iPad OS की। बाकी ये वॉलपेपर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको iOS 16.3 के साथ जो है अच्छा परफॉर्मेंस आपका आईफोन देगा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद होगा। पसंद उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।